हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनटेक्स एकेडमी। दोस्तों, आज का वीडियो रीजनिंग का है। रीजनिंग में क्लॉक का है, क्लॉक का। और ये एसएससी, बैंक, रेलवे, इवन वायु, जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके लिए बहुत आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक चीज़ और भी है, कोई भी क्वेश्चन कुछ लोग कॉन्सेप्ट से लगाते हैं, कुछ लोग ट्रिक से लगाते हैं। मेरी यहाँ कोशिश होगी कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक से बताएं, और अगर समय का अभाव ना हुआ तो क्वेश्चन को मैं तीन तीन तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो देखने के 2-4 मिनट बाद आप ये जान जाएंगे कि ये वीडियो लाइक करने लायक है या नहीं। अगर है तो इसे लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो क्लियर बात है भाई, अनलाइक भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घड़ी। अब घड़ी सबने देखी होगी, दीवार घड़ी की बात कर रहे हैं। जो घड़ी होती है उसको हम अगर बना दें ऐसे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, तो हम जानते हैं घड़ी की 3 सुइयां होती हैं। आवर हैंड यानी घंटे वाला हाथ, मिनट हैंड और एक सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड का मतलब वो नहीं भैया पुरानी चीजें, सेकेंड हैंड माने सेकेंड वाली सुई। सेकेंड वाली सुई का ज्यादा रोल यहां पर घड़ी में तो होता है, लेकिन हमारे टॉपिक में नहीं होगा। तो हमें 2 चीजों से मतलब है, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई से। तो पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट की बात आ जाए। एक आप अंदाजा लगाइए, मान लीजिए बजा हो 3:15 या 12 बजा हो या कोई भी टाइम है। मान लीजिए हमने बोला 4:20, तो हल्का से ये 4 से आगे बढ़ेगा और मिनट हल्का सा, भाई 4:20 है तो करेक्ट 4 तो घंटे से होगी नहीं, थोड़ी सी आगे होगी, थोड़ी सी, और ये ऐसे मिनट वाली सुई। तो होता क्या है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कभी कभी आपस में मिलती हैं, कभी कभी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। 90 का कब बनाएंगे भाई, सीधी सी बात है। मान लीजिए 3:30 बज रहा है, तो ये आप ऐसे समझ लीजिए, हालांकि 3:30 पे 3 के बाद ये घड़ी रहेगी, लेकिन आप समझ जाइएगा घड़ी में 3 कंडीशन होती हैं, वो आपस में कब मिलेंगी। ठीक, मिलना उनका कैसे होगा, कब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और कब उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। 3 बातें होती है, तो समझिएगा। हमने यहां लिखा मिलना, विपरीत और संपूर्ण। घंटे वाली सुई में, सॉरी घड़ी में घंटे और मिनट की जो सुइयां हैं वो हर 1 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, 1 बार मिलती है। 1 बार तो मिलना ही मिलना है उनको, तब उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0। अब ये तो समझ जाओगे कि घंटे की सुई है, इसके ऊपर मिनट की सुई लगी हुई है, तो एंगल बीच का कितना होगा, 0 होगा। अब आप समझिएगा, हमने बोला घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार मिलती है, मतलब 12 घंटे में मिलनी चाहिए कितनी बार, 12 बार। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, 11 बार। रीजन क्या है समझिएगा, 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां आपस में मिलती नहीं है। इसका मतलब 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 11 बार। और इसका मतलब 12 दूनी 24, 24 घंटे पूरे एक दिन में 11 दूनी 22 बार ये आपस में मिल जाएगी। क्लियर भाई। तो मिलने वाला सिस्टम समझ में आ गया। जब घंटे की और मिनट की सुइयां मिलेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, एंगल 0 बनेगा। 1 घंटे में 1 बार ये मिलती अवश्य है, लेकिन 12 और 1 के बीच में ये नहीं मिलती। इसीलिए पूरे 12 घंटे की बात करो तो ये 12 बार ना मिलके मिलती है 11 बार। 1 बार कम हो गया, क्यों, क्योंकि 12 1 में मिलने नहीं थी। और अगर 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार ही मिलती है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलिए देखिए, ये सब लोग कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि 12 घंटे में कितनी बार मिलती है, लोग लिख देते हैं 11 बार। 24 घंटे में कितनी मिलती है, 22 बार, 11 दूनी 22। लेकिन 1 बार कम क्यों बता दिया मैंने, 12 और 1 के बीच में आपस में मिल नहीं पाती, क्योंकि घंटे वाली सुई पीछे होती, वो आगे आ ही नहीं पाएगी। अब बात करते हैं विपरीत। विपरीत का मतलब क्या हो गया भाई, विपरीत का मतलब थोड़ी देर के लिए समझिए आप। 6 बजा है, 6 बजा है, तो भैया सीधी सी बात, अगर 6 बजा है
तो ऐसे तो बजेगा। तो देखिए एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं, यानी वो जब मिनट और घंटे की सुइयां आपस में 180 डिग्री का एंगल बना लें, तो ये भी 1 घंटे में एक बार होती है। बीच का एंगल कितना है अपने पास, 180 डिग्री है। यहां भी वही कंडीशन है कि अगर 1 घंटे में एक बार होता है मिलना, 1 घंटे में एक बार होता है, तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 12 बार। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में घंटे और मिनट की सुई मिलती नहीं है, इसीलिए 12 घंटे में इनका मिलना 12 बार ना होगी, कितनी बार होता है, 11 बार। इसी तरीके अगर 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार होना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए भाई इससे कर लेता कि याद है ये सिस्टम। क्लियर। अब बात करते हैं समकोण। समकोण मतलब हो गया भैया 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल, भैया 90 डिग्री का एंगल कब होता है, जब दो जो घंटे वाली और घड़ी जो मिनट वाली सुई है उनके बीच में 15 मिनट का फासला होगा, तभी 90 डिग्री बनेगा। आप जानते हैं 90 डिग्री कैसे बनता है, ऐसे 90 डिग्री ऐसे तो बनेगा, यानी किन्हीं भी घड़ियों के बीच में जब फासला होगा 15 मिनट का, घंटे और मिनट के बीच में फासला होगा 15 मिनट का, तब बनता है एंगल कितना, समकोण का। तो 1 घंटे में मिलना अभी तक एक एक बार हो रहा था, लेकिन अब कितनी बार मिलना होगा, 2 बार। याद रखिएगा 2 बार। यहां पे जब मिलेंगे आपस में तो एंगल 0 होगा, हमने कहा विपरीत होगा, एंगल 180 होगा। लेकिन जब समकोण मिलना होगा तो डिग्री कितना हो जाएगा, 90। 12 घंटे में 11 बार मिलना हुआ था, क्योंकि 12 से 1 के बीच मिल नहीं रहे थे। यहाँ पे 11 बार हुआ क्योंकि 6 से 7 मिला नहीं। यहाँ पे देखो भाई डबल है, ये 1 था तो 11, ये 2 है तो ये कितना होगा, 22। अब 2 बार ऐसा होता है जब ये मिलती नहीं है। कब कब नहीं मिलती, 1 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में घंटे वाली और मिनट वाली सुई आपस में समकोण नहीं बनाती हैं, और 1 9 से 10 के बीच में, यानी यहाँ पे हर चीज डबल है। अब यहाँ 11 था तो यहाँ क्या हो गया, 22। यहाँ 11, यहाँ कितना हो गया, 22। भैया यहाँ 22 है तो यहाँ क्या होगा, 44, बस हो गया। यानी आपको तीनों को जब पढ़ना है तो तीनों का कंपैरिजन के हिसाब से पढ़िएगा, याद रहेगा। मिलना 11 बार, विपरीत 11 बार, लेकिन समकोण 11 का दुगना 22 बार, बस ऐसे याद रखो। मिलना होगा एक दूसरे के ऊपर होंगे, 0 डिग्री होगा। विपरीत होगा तो इस तरह से हो जाएगा, 180 हो जाएगा। समकोण है तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा इसको। जब आप एक से ज्यादा तरीकों की चीजें समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमेशा उनको इस तरह से बना के पढ़ लीजिए। जैसे मान लो आप पढ़ना चाह रहे हो जीएस में फिल्म फेयर अवार्ड, आप याद कर लो, फिर आप याद करो राष्ट्रीय पुरस्कार। बाद में क्या हुआ, 4 दिन बाद राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है फिल्म का, तो आप फिल्म फेयर बोल लो। कंफ्यूजन क्यों हुआ, आप उस जगह लिखो बाकायदा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे बेस्ट फिल्म कौन थी, फिल्म फेयर में बेस्ट कौन थी, राष्ट्रीय में सबसे अच्छी अभिनेत्री कौन थी। इसमें जब आप लिखोगे, दोनों का कंपैरिजन करोगे तभी याद होगा। यहाँ विदाउट कंपैरिजन याद करना कठिन है। तो मिलने वाले में 11 ऐसे याद रखिएगा, विपरीत में 11, लेकिन यहाँ पे भैया 22, यहाँ पे एक एक बार है, और समकोण में चीजें 2 बार होती हैं। ध्यान रखना, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो हम 2 बार कराएंगे, यानी एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस, तब वहां पे आपको याद दिलाएंगे और याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं घंटे की सुई और मिनट की सुई। घड़ी सबने देखी होगी, दिमाग में अपने घड़ी लाइए जो ले लीजिए। अब हम तो ला नहीं सकते यहाँ पे घड़ी, उसका हो नहीं सकता था। अब दिमाग में सुई लेके आइए, सोचिए 12 बजा या 4 बजा, चलिए 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ये जो सुई होती है, कोई भी सुई है, मान लो यहां से चलकर अब वो ऐसे पूरा चक्कर लगा के ऐसे पहुंच गई, तो आप जानते हैं जब पूरा एक गोल चक्कर लगेगा, जब पूरा एक गोल चक्कर लगेगा तब क्या होगा, तब हम लोग बोलते हैं एंगल कितना, 360। याद करो ये 180 था, तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 360। इसमें शीशा होगा सब, बिना शीशे के चाहिए, रिफ्लेक्ट करेगा नहीं इसमें बताना पड़ता। चलिए हमारे अनुज सर देखिए घड़ी लेके आए हैं, और चलिए घड़ी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए 12 बजा है और अब हमें वापस यहाँ आना, तो हम ऐसे पूरा ही तो चलेंगे। तो जब पूरा चलते हैं तो पूरा एक चक्कर लगता है, और एक चक्कर का मतलब आप जानते हैं
किसी भी गोले में एक चक्कर का मतलब कितना होता है 360 डिग्री, यानी घंटे की सुई एक चक्कर में कितना चलेगी 360 डिग्री। अब आप बताओ 12 बजे से कोई घड़ी घंटे वाली घूमकर 12 घंटे वापस यहां आ जाए, कितनी देर बाद आएगी? कितनी देर बाद आएगी भैया? अगर घंटे की सुई यहां 1 पे होती और वापस घूम के 1 बजे भी आएगी, इसका मतलब इसमें पूरा 12 घंटा तो लग गया होगा ना, यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा 12 घंटे, यानी 12 घंटे में एक चक्कर लगेगा, मतलब 12 घंटे में कितना चलेगा 360। और अगर 12 घंटे में 360 चलेगा तो एक घंटे में कितना 360 बटे 12, एक घंटे में कितना एंगल होता है 30 डिग्री। इसका मतलब घंटे वाली सुई अगर 1 बजे से 2 बजे आ जाएगी तो चलेगी कितना 30 डिग्री, यहां से यहां आने में 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। इस हिसाब से आप दिमाग लगाओ आधे घंटे में कितने डिग्री, सॉरी 6 घंटे में, तो भैया पूरे 12 घंटे में कितना 360 डिग्री, तो 6 घंटे में कितना 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं मिनट की सुई की। मिनट की सुई इस समय देखिए भाई 11:40 हो रहा है, इस समय कहां पे है 8 पे। मिनट की सुई यहां से चल के यहां से चल के यहां से चल के यहां से चल के वापस यहां आएगी, तो इतना पूरा चलने में आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मिनट की सुई एक चक्कर में कितना चलेगी 360, घंटे की सुई भी एक चक्कर में, एक चक्कर मतलब पूरा गोला चलेगी तो 360 ही। अंतर क्या होगा, घंटे की सुई जब मान लीजिए 1 से लेकर वापस 1 में आई तब तक वो चली होगी 12 घंटे, लेकिन मिनट की सुई इस समय 8 पर है, वापस 8 पे आएगी तो वो चली होगी केवल 1 ही घंटा। क्यों भाई, ये सुई यहां से चल के यहां पे चल के यहां पे चल के यहां पे चल के वापस आ जाए तो 1 ही घंटा तो चली, लेकिन चक्कर रख गया, यानी मिनट की सुई 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 1 घंटे का मतलब कितना हो गया 60 मिनट, यानी 60 मिनट में कितना चल रही है 360 डिग्री, यानी 1 मिनट में चलेगी 6 डिग्री। बस ये 2 शब्द याद रखने हैं। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना 6 डिग्री। अगर इतना आपको याद रहेगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मेरे पास तो सर ने घड़ी ला के दे दी, मैं दिखा दिया, आप अपने दिमाग में बैठा लो, अपने दिमाग में लो। सर धन्यवाद। अब्दुल सर हैं, आप लोग जानते तो होंगे, इंग्लिश वाले सर हैं, तो इन्होंने ये ला के दिया है, अच्छी बात है। 1 घंटे में कितना 30 डिग्री। अब आप दिमाग लगाओ 2 घंटे में कितना चलेगा, जल्दी बोलो। 2 घंटे में कितना 60 डिग्री। अब बताओ 7 घंटे में 7 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना 30 डिग्री, तो 7 घंटे में 7 क्या 21 210 डिग्री। ये मालूम है क्यों बोल रहे हैं, ये भैया मेरे इसलिए बोल रहे हैं कि अगला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे, या पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने लिखा है 8:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। भाई ये घड़ी लेके आए हैं, घड़ी लेके आए हैं, समझिएगा, और इसमें 8:20 ही हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए ये हो गया 8:20। देखो ट्रिक से नहीं बता रहे, ट्रिक से बताएंगे बाद में, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। 3 चीजें हैं। पहले आप बताइए घंटे की सुई यहां कहां पे है, घड़ी देख के बता रहे होंगे। देखो हमें एंगल क्या लाना है, हमें 8:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का एंगल चाहिए, मतलब ये, मतलब क्या चाहिए, यही तो चाहिए, ये वाला। एक काम करते हैं, हम यहां से लेकर 8 बजे तक का पहले पूरा निकालते हैं, यहां से लेकर 8 बजे तक का पूरा निकालें। और जो लोग मैथ पढ़ते हैं उनको ये मालूम होगा कि अगर पूरे 8 में से यहां से लेकर यहां तक माइनस कर दे, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा एंगल है, इसमें से 12 से लेकर 4 ये वाला हटा दे तो यही तो आ जाएगा, तो हमें यही चाहिए। तो पहले 8 बजे देखते क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब आप जल्दी से बताइए 1 घंटे में कितने एंगल थे, याद करिए 30 डिग्री याद आया 1 घंटे में, तो 8 घंटे में कितना होगा, मतलब भैया 240 डिग्री। बोलो सही है। लेकिन बच्चों ये तो बताओ, क्या घंटे की सुई 8:20 पर ठीक 8 बजे होगी? नहीं, थोड़ा तो ऊपर होगी ना, थोड़ा तो ऊपर होगी।
समझिएगा। ये तो 8 घंटे में है, लेकिन 8 घंटे की बात कहाँ, बात तो 20 मिनट और भी है। 20 मिनट में कितने घंटे हैं, तो 20 मिनट को बना लो घंटे में, यानी 20 तिहाई 60 फ्रैक्शन में आ गया 1/3 घंटे में। तो भैया 1 घंटे में होता 30, तो 8 घंटे में मल्टीप्लाई, तो 1/3 घंटे में 1/3 गुणे, फिर से वही काम करना है, कितना 30, तो ये मिल गया अपने को क्या भैया 10 डिग्री, यानी ये और ये दोनों सही है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये तो हो गया 8:20 तक का। अब एक काम करें, यहां से लेकर यहां तक माइनस कर दे, यहां से लेकर यहां तक माइनस कर दे तो काम बन जाएगा। यहां से लेकर यहां तक कौन चला है, मिनट की सुई, और मिनट की सुई कितना चली है 5 मिनट, 10, 15 और 20 मिनट। देखते हैं 20 मिनट में कितना चले। अब आप याद करिए, मैंने बताया था 1 मिनट में चलता है कितना डिग्री, याद आया, 1 मिनट में 6 डिग्री, अभी बोला था ना 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा, 1 मिनट 5 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री, तभी तो ये 360 होगा। तो 20 मिनट में क्या होगा, 20 गुणे 6 यानी 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री कौन सा है, घटाने वाला। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक में हम यहां से लेकर यहां तक माइनस करेंगे, ठीक। तो इनको जोड़ दो, 250 हो गया, इससे 120 हमने माइनस कर लिया। द राइट आंसर इज 130 डिग्री। बोलो भैया कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसकी एक ट्रिक बताते हैं, फिर उसकी भी एक ट्रिक बताएंगे। चलिए अगला तरीका देखते हैं। चलिए भाई, ट्रिक लिखी है m इज इक्वल टू 2/11 t इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। m फॉर मिनट है, t फॉर टाइम है। देखो ये ट्रिक इंपॉर्टेंट भी है, जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे जानते होंगे हम ट्रिक पे विश्वास नहीं करते, लेकिन ये ट्रिक अच्छी, क्योंकि अभी हम कई क्वेश्चनों में और लगा देंगे इसको, ठीक। कैसा भी क्वेश्चन होगा ये यूनिवर्सल ट्रिक है, काम आती है। मिनट, भैया कितने मिनट हैं 20, कितने मिनट हैं 20, चलो देखते हैं 20, डायरेक्ट सवाल करना है, डायरेक्ट 2/11। अब आ जाओ, टाइम कितना है, टाइम कितना है, बहुत बढ़िया टाइम आपका चल रहा है जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए टाइम कितना है 8 बजे का, तो 8 इंटू 30 क्लियर। अब 2 का मल्टीप्लाई दोनों में, 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 11 इंटू 2 220, समझ गए होंगे। 2 का मल्टीप्लाई इसमें 480 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस का मतलब समझिएगा, हम जब इसको यार भेजेंगे तब ये माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस के एडजस्टमेंट के लिए, या ये समझ लो ये माइनस का थीटा है, प्लस नहीं है माइनस का, इसको उधर ले गए, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई हुआ था तो 2 थीटा होगा, तो ये माइनस का इसीलिए, प्लस माइनस दोनों जो यूज करना चाहो कर लो। हम माइनस का यूज कर रहे हैं, -2 थीटा इधर ले गए इज इक्वल टू, तो इसको इधर ले जाओगे, दोनों को माइनस कर लेना, तो 480 माइनस 220 इज इक्वल टू आ जाएगा भैया 80 में 20 गया 60, 4 में 2 गया 2, 2 थीटा है, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 का डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 130 डिग्री। बोलो वही आंसर आया, आया। वो कॉन्सेप्ट था, देखिए विदाउट कॉन्टेस्ट मतलब जो है कॉन्सेप्ट कुछ बताने नहीं चाहिए। हम चाहते आपको डायरेक्ट इसमें ला दे, नहीं लाए, पहले हमने पूरा घड़ी लेके आया, सब कुछ किया, रीजन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इससे भी छोटा इसी में देख लो, टाइम वेस्ट नहीं करने का, क्या सबसे पहले हमेशा लिख लो 1160। 1160 का मतलब 12 बजा है, यानी ये ट्रिक उससे भी छोटी है, और अपने पास टाइमिंग क्या है 8:20। क्या करना है 1160 हमेशा लिख लो और गिविंग टाइम लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसका सब मल्टीप्लाई 6 8 जा 48, 11 2 जा 22, अपॉन में आ जाओ 2, बस आंसर माइनस करिए कितना आ जाएगा 260 अपॉन 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री। लो भैया एक और आंसर, यानी एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक प्लस सुपर ट्रिक। किसी के मन में हो सकता है जो व्यूअर्स अपने हैं वो सोच रहा हूं कि काहे इतना सब बताए,
डायरेक्ट बताते हो और आपको बता दें, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इससे ना होता हो। एग्जाम में आपको इससे ही करना है, उससे नहीं करना पहले तरीके से, ना इससे करना है, इससे करना है। लेकिन बताया क्यों जाता है भाई? जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की या एनडीए एयरफोर्स की, तो आपको एबीसीडी कहीं थोड़ी पढ़नी होगी। एबीसीडी का कोई यूज थोड़ी है, कहीं आपको एबीसीडी लिखने को आती है। लेकिन एबीसीडी, वॉवेल, कैपिटल्स, इन सब का यूज तो होगा ना। इनके बगैर आप इंग्लिश कैसे पढ़ोगे? तो बेसिक बात थी। इतनी बात क्लियर है? चलिए इसी क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 9:35 या सर 1 मिनट रुकिए, देखिए कोई और क्वेश्चन। तो इसी में जो अभी क्वेश्चन लिखा था, इसमें हम 8:20 की जगह लेते हैं 7:20। ये हमने किसी बुक से क्वेश्चन लिया है। चलिए इसके ऑप्शन भी नोट कर देते हैं। 7:20 वाले में ऑप्शन ये, लेकिन ऑप्शन नहीं लिखेंगे, चलिए छोड़िए, ऑप्शन छोड़ते हैं। 7:20 की बात करते हैं। पहला तरीका हमने छोड़ दिया, वो केवल आपको समझाने के लिए था, कॉन्सेप्ट के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे आते हैं मिनट, फिर वही 20, ये वैसे ही, ये वैसे ही, ये वैसे ही, नहीं ये वैसा नहीं। अब केवल कितना बजा है? 7। तो यहाँ पे 7 × 3 21, 7 क्या 21, 7 याद रखना भैया, 7 क्या 21, 210। बाकी सब कुछ तो वही है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 42। ठीक भैया, 420 माइनस 220 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 200। इट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 200, तो थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री। यानी 7:20 पर आवर एंड और हमारा जो मिनट हैंड है उनके बीच का एंगल होगा 100 डिग्री। चलो इससे करते हैं। हमने कहा था ये तो हमेशा ही लिखा रहेगा। चलो 7:20, 7 6 420 माइनस 220 अपॉन में 2, भैया कर लो 200/2। अब आप करो 5 सेकंड के अंदर कोई क्वेश्चन लेके आ जाओ, कोई क्वेश्चन। 7:20, 7:35, 9:40, 9:35। आप देखोगे विद इन अ सेकेंड, 5 सेकंड आपको नहीं लगेंगे जब आप क्वेश्चन कर दोगे। करिए, कोई भी करिए, रीजनिंग की बुक उठाइए और आज तक क्लॉक के जितने क्वेश्चन आए जिसमें कहा गया एंगल निकालो, सब कुछ भूल जाओ, ये रखो चालू कर दो, ये रखो चालू कर दो। ठीक है भाई। अब आते हैं, ये तो हमारा जो था सेशन, ये टाइप नंबर 1 चल रहा है। अब आते हैं टाइप नंबर 2 पर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये नंबर देखिए टाइप 2 है, नहीं चलते रहिए। ये टाइप नंबर 2 चल रहा है। टाइप नंबर 1 में चला, एक टाइमिंग दिया था, कहा गया भैया कितने का एंगल बनेगा। अब देखो नई चीज आ गई, 3 बजे और 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी। अब यहां पे चीज सोचने वाली बात, 3 और 4 के बीच में कब मिलेंगी, तो ये तो पक्का है 3 बजे के बाद ही मिलेंगी, 3 के पहले तो मिल नहीं पाएंगे। और ये भी पक्का है कि 4 बजे के पहले मिलेंगे। ठीक, फॉर्मूला हमने अभी भी रफ नहीं किया है जानबूझकर। हमने आपको जो भी एक ट्रिक बताई, यहाँ पे जहां लिखा था 11 16 नीचे टाइमिंग लिखा था, ये सबको रट जाती है, लेकिन ये वाली ट्रिक नहीं याद रहती, इसीलिए हम इससे बता रहे हैं। ये यूनिवर्सल मैंने कहा था, कई जगह काम आती है। एम का मतलब होता है मिनट, कितने मिनट, और यही तो पूछ रहा है कि कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, यानी 3 बजकर कितने मिनट पर, 3 बजकर कितने मिनट पर, तो यही तो निकालना है। तो इसका मतलब ये तो निकालना है, इसको छेड़छाड़ इसमें करनी नहीं है। 2/11। चल भाई आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग क्या होगी, 3 और 4 के बीच का मतलब हो गया 3 बजे के बाद ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 और 3 3, सॉरी 30, चलो ऐसे कर लेते हैं, और थीटा भैया 30 3 कितना हो जाएगा 90, 30 3 कितना हो जाएगा 90, 90 दूनी 180 प्लस माइनस। अब कब एक दूसरे से मिलेंगे, यहां पे समझना, मिलेंगे तो ऐसे ना, क्यों भाई ऐसे तो मिलेंगी ना, ये घंटे वाइज मिनट वाइज हुई, और जब एक दूसरे से मिलेंगी तो वहां पर थीटा कितना होता है, जब सुई की जो घड़ी है उसकी जो दोनों सुइयां होती मिलती है एक दूसरे से, तो एंगल कितना होता है 0। कितना होता है एंगल 0।
अगर इसी में होता कब समकोण बनाएंगे तो यहाँ 90 रखते, कब कहता अपोजिट होगी, अपोजिट में 180 डिग्री रखते, यहाँ तो 0 है तो ये तो 0 हो गया, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो 90 180 180 नीचे हो गया 11, ये मिनट है, यही तो पूछ रहा है कितने मिनट पर, तो भैया 11 का डिवाइड करो, 11 बन जाए 11, बचा कितना यहाँ पे 7, यानी आ गया 16 सही 4/11 मिनट बाद, यानी 3 बजे के बाद, 3:16 सही 4/11 मिनट। अगर आसान लगा हो, समझ गए हो, फट से लाइक करो अगर अभी तक ना किया हो। यार बड़ी सिंपल चीजें हैं, और देखोगे और मजा आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। 8 और 9 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा? चलो इसी में किए ले रहे हैं। 8 व 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, चलो ये लिख दिया गया। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा 8 और 9 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल होगा। तो भैया कब 0 डिग्री का एंगल होगा, मतलब कब मिलेगी, बात तो वही। हम बस ऑप्शन नोट कर लेते हैं इसके। ऑप्शन नोट ये है 8:49 सही 1/11 मिनट, एक है 8:43 सही 7/11 मिनट, 8:48 सही 2/11 मिनट, 9 बजे। भैया 9 बजे वाला तो आंसर गलती होगा, समझ गए? 9 बजे वाला आंसर तो गलती होगा, 9 बजे मिल जाएगी। चलो आगे देखते हैं। ये टाइप नंबर 2 चल रहा है, टाइप नंबर 2। भैया फिर एम का मतलब समझना मिनट, और यहाँ क्वेश्चन में कहीं मिनट नहीं है, लेकिन पूछ रहा है कितने बजे, मतलब कितने बजकर कितने मिनट पर। ये तो पक्का ये 8 बजे के बाद है, यानी 8 बजकर कितने मिनट पर, इसीलिए तो मिनट निकालना है। तो मिनट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, वही निकालना है। 2/11 इंटू टाइमिंग क्या है 8। इसमें ये कंफ्यूज ना होना, 9 क्यों लेते हैं भाई, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 बजकर पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें 8 और 9 के बीच में ही तो मिलना है, यानी 8:08 बजे के बाद 9 बजे के पहले। तो यहां ले लिए 8 और 8 × 24 240, और प्लस माइनस थीटा से मतलब नहीं, कब एक दूसरे मिलेंगे, एंगल 0 होगा। तो यह हटा दो, यह कितना हो गया 480/11, यानी 11 चौको 44, बचा 4, 11 कहीं 33, 7 कहीं है ये, यानी 8:43 सही 43 होल 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। बोलो भाई, समझ में आया? समझ में आया? अभी भी लाइक ना किया हो तो कर डालो, देखो जितना लाइक करोगे उतना समझ में आएगा। मजाक की बात कर रहे थे, लेकिन पढ़िए और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, है ना। कम समझ में आए तो कम लाइक कर देगा, लेकिन कर देगा। ठीक है, चलिए ये टाइप नंबर 2 चल रहा था। अब बात करेंगे टाइप नंबर 3 की। क्वेश्चन वही है, इसी में क्या कर दिया है, 8 और 9 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी। हमने एक चार्ट बनाया था, याद आया? उसमें लिखा था जब एक दूसरे से अपोजिट होती है, याद करो, ये अपोजिट ही हुई, तो अपोजिट होने में एंगल कितना था 180 डिग्री, याद आया? और कितनी बार मिलती थी, तो 1 घंटे में एक ही बार था, याद है ना? 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, याद आया ना? वही वाला है। फिर से देखते हैं इसी में, तो मिनट फिर से निकालने हैं, अपने को निकालने हैं। 2/11 है, कोई दिक्कत नहीं, हर बार बेचारे आ जाते हैं। टाइमिंग क्या है 8 × 30 है, प्लस माइनस। अब इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, क्यों? विपरीत का मतलब याद आया 180 डिग्री। अभी भी लोग कंफ्यूज होंगे कि प्लस माइनस क्यों, अभी मालूम पड़ जाएगा। 8 × 24 240, 8 × 24 24 × 48 480, प्लस माइनस 2 गुणा इसमें 360, नीचे कितना 11। अब प्लस माइनस 1 में आएगा। देखो ये संख्या
ये संख्या छोटी है, ये संख्या क्या है, छोटी है कि बड़ी, मतलब ये समझ लो अगर ये बड़ी होगी, ये वाली अगर ये बड़ी होगी तो क्या आप माइनस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, यानी तब प्लस कर देना। यानी जब आप प्लस कर सकते हैं, देखो इस समय तो आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब यहां पे केवल प्लस कर पाओ तो प्लस करना। फिलहाल यहां पर ये कम है, ये क्या है, कम है, कम है तो माइनस कर दो। तो 480 में 3 60 गया, कितना आएगा 120 बटे 11, ये कम था। एक बार थोड़ी देर सोचो, ऐसे होता, सोच लो थोड़ी देर के लिए, ऐसे होता। अब तो ये ज्यादा है, क्या माइनस होता, माइनस हो पाता, नहीं। जब माइनस नहीं होगा तो हमें प्लस करना ही करना है, ठीक है ना। चलिए, तो आंसर अपना आ गया 11 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 दहा 110, 11 गुणे 11 120, 10 बार तो जाएगी, 11 में 110 बचा कितना 110 और 10 20, यानी कब मिलेंगी 8:10 10 है, ये है ऑप्शन सी वाला, यानी 8:10 सही 10/11 में। भैया बात समझ में आई। देखो टाइप 3 पे पहुंच गए। एक पहला था टाइमिंग वाला, दूसरा था कब मिलेंगे, तीसरा क्या था कब विपरीत होंगे। अब चलो एक लगाते हैं कब समकोण होंगे, यानी बात करेंगे टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 में चलते हैं। पहले वाले में क्या बताया, एक पर्टिकुलर टाइमिंग बताई और कहा बताओ एंगल कितना होगा। दूसरे वाले में क्या कहा कि कितने बजे 0 डिग्री का एंगल होगा, मतलब कब मिलेंगे। तीसरे में कब बोला कितने बजे अपोजिट होगा। अब की बात कर रहा है कितने बजे समकोण बनाएंगे। अब आप याद करो फिर से वो पहले वाला डब्बा, 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता था, 2 बार, याद आया 2 बार, जिसमें हमने कहा था 11 घंटे में 22 और 24 घंटे में 44 बार, याद आ गया ना। जिसमें हमने कहा था भाई कि 3 और 4 के बीच में समकोण नहीं बनता है, 9 और 10 के बीच समकोण नहीं बनता है, सब बताया था, याद है ना। चलो इसका मतलब 2 बार बनेगा ना, इसका मतलब आंसर भी तो 2 आएंगे। देखो भैया ऑप्शन, ठीक। चलिए देखते हैं। तो 2/11 आपकी बार यहां करना है थोड़ा छोटा छोटा, क्योंकि आंसर 2 आएंगे। 2/11 और टाइमिंग क्या है, 5 बजे की टाइमिंग है, 5 बजे की टाइमिंग है। तो 5 यहां लिखा है, 5 गुणे 30 प्लस माइनस समकोण है भैया, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। कितना हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो भाई 5 3 15 150 और 150 दूनी 300, 150 दूनी 300, भाई 5 3 15 150, 150 दूनी 300। अब देखो 2 बार क्यों बनना है, हमने आपसे कहा 2 बार बनेगा ना, एक बार प्लस लेते एक बार माइनस, तो आपकी बार ले रहे हैं प्लस, 2 गुणे ये हो जाएगा 180 बटे कितना भैया 11, और एक बार 2/11, अब क्या प्लस ले रहे हैं 2/11 5 × 30 माइनस 90, अब की बार ये ले लें तो भैया 150 दूनी 300 माइनस 180 बटे कितना है 11। बोलो भैया सही की गलत, सही की गलत। 2 बार क्यों किया, अरे समकोण तो 2 बार बनता है ना भाई मेरे, तो 2 बार बनता है तो हम 2 बार बनाएंगे। भैया जोड़ो कितना आएगा 480 बटे 11, इसका मतलब 11 चौको 44, 4 बचा, 11 33 7। एक टाइमिंग ये है। यहां आते हैं कितना आएगा 120/11, 11 भैया 11 दाम 110 10, 2 टाइमिंग हो गई, यानी 5 बदकर 43 सही 7/11 कहीं है, ये है। और 5 ये वाला ऑप्शन बी वाला, देखो दोनों बस ये पहले ये बात में, ठीक है भाई। तो ये 2 आंसर हो गए। तो हमने आपको इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बताए। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इस वीडियो को पॉज कर करके देखिए, अपना क्वेश्चन निकालिए, आप भी करिए, हम तो कर ही रहे, आप भी करिए।
आप जब करोगे, देखोगे, या जो जो सर ने बताया वो कॉन्सेप्ट से मेरा आंसर निकल रहा है, अगर निकले तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, अगर आंसर नहीं निकले तो अनलाइक कर देना और लिख देना सर आपके कॉन्सेप्ट से आंसर नहीं निकल रहा है। हो सकता है कोई हेल्प वाली बात हो, दे भी देंगे हेल्प, हो सकता है कोई समस्या हो उसको देखेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मगन रहिए, कंपटीशन के एग्जाम दीजिए, पास होइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।